जय हिंद। आप सभी को क्लास 12th का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट का क्वेश्चन है। ये भी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट का है और ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लेट आई इक्वल टू मान लेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। और यहां देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है तो आपको बतलाया गया है कि आई एल ए टी ए आई लेट में ये 5 फंक्शन है। आई से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इनवर्स फंक्शन ऑलवेज यू का काम कर, हमेशा यू का काम करेगा और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा भी का काम करेगा। तो चलिए यहां आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है यह इनवर्स फंक्शन है। आप कहिए कि इनवर्स फंक्शन है तो इसके साथ ये dx जो है, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 dx। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन है। कोई भी नंबर जो हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, ये सभी के सभी नंबर अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 1 से इसको गुणा कर दें, साइन इनवर्स एक्स को 1 से गुणा कर दें, तो क्या ये कोई परिवर्तन लाएगा? नहीं, ये सिर्फ साइन इनवर्स 1 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यू इंटू भी लागू करेंगे। तो इसके लिए आप लोग ये फार्मूला जानते ही होंगे, यू इंटू भी डी एक्स। तो होता है यू गुना में v का इंटीग्रेशन माइनस यू का डी सी, v का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन। ये आपको फार्मूला है 2 फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। तो यहां देखिए कि यू गुना में हम लोग रखेंगे, आपके अनुसार यू कौन सा होगा? तो देखिए इनवर्स फंक्शन आगे है तो u का काम करेगा, यह u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। v का काम क्या करेगा? तो 1 करेगा। अब हम लोग लिखेंगे कि u गुना में, यानी साइन इनवर्स x को गुना में रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx का लेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डी यहां ले लेते हैं हम लोग, u का डी इंटू v का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन। ये वाला इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन बोला जाएगा। और यहां देखिएगा कि ये साइन इनवर्स x हो गया और 1 dx का इंटीग्रेशन आपको x होगा, तो इनटू में x हो गया और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए कि साइन का डीसी जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और उसके बाद ये आपका dx रहेगा। चलिए हम इधर वाले फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फॉर्मूला को हम लोग मिटा दे रहे हैं। देखिएगा यहां हम लोग एक फॉर्मूला को एक बार मिटा दें। चलिए ये dx को हम लोग लिख लिए। अब देखिए I इक्वल टू, ये x को पहले लिखिएगा तो x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहां देखिए कि x ऊपर हो जाएगा तो x डिवाइड बाई, यानी x 1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब ध्यान दीजिए कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लें तो इसका dc क्या आएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ हम थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि पुट t इक्वल टू, या फिर टी स्क्वायर इक्वल टू भी मान सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर, क्योंकि नीचे है रूट में है तो टी स्क्वायर हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम लोग डीसी जब लेते हैं तो 2 गुना में आ जाता है और ये टी हो जाएगा साथ में dt। और यहाँ 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये 1 का तो 0 हो गया, डीसी 1 है माइनस है तो माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा और dx भी इसके साथ होगा, क्योंकि dx इधर नहीं लिखिएगा तो इधर लिखिए। दोनों तरफ से आप 2 को 2 से काट सकते हैं, यहाँ बचेगा t dt और इधर माइनस x dx। माइनस को हम लोग इधर ला देंगे तो ये t क्या होगा, t dt, यहाँ बचेगा x dx। अब आप समझ सकते हैं कि ये x dx जो है
वह माइनस टी डी टी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स डी एक्स है तो ऊपर एक्स डी एक्स के लिए हम लोग देखिए एक्स डी एक्स है, अरे एक्स है और डी एक्स यहाँ है, इसको गुना ऊपरे ना समझा जाएगा, इसको ऊपर ही समझा जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस टी डी टी। तो यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ एक्स डी एक्स के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस टी डी टी और डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पुट कर लीजिए ऐसा। अब यहां समझिएगा, इधर लिख रहे हैं, यहां आप लोग ये पार्ट का तो इंटीग्रेशन निकल चुका है एक पार्ट को, यहां लिखेंगे कि आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहां देखिएगा जरा गौर कीजिएगा कि ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस और उसके बाद ऊपर आपको टी डी टी बचा और नीचे आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ओनली टी बचेगा, केवल टी बचेगा, टी से टी को आप काट सकते हैं। तो यहाँ आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ डी टी बचा। अब हम बतला सकते हैं कि x इंटू साइन इनवर्स x और यहाँ dt का t हो गया। अब प्लस एक सी जोड़ सकते हैं या अभी नहीं जोड़ना है तो जहां आंसर लिखेंगे वहां हम लोग एक्स सी को जोड़ लेंगे। यहां लिखेंगे i इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस टी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए कि जब टी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने हैं तो टी का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर बोलना होगा, यानी ए स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना आ गया। लास्ट में आप एक्स सी को जोड़ लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ लेट आई इक्वल टू मान सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इसको पुट करके भी बना सकते हैं। अभी देखे हैं कि हमने डायरेक्ट कैसे बनाया, उस तरह से भी बना सकते हैं और पुट करके बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पुट करके बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे, पुट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यहां देखिएगा कि जब आप इसको इधर भेजिएगा तो ये साइन टी हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा। अब देखिए कि आपको डीसी निकाल देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है यहाँ, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन का डीसी कॉस टी हो जाएगा और यहाँ देखिए कि साथ में इंटू डी टी हो जाएगा और यहाँ dx का 1 हो जाएगा और dx यहाँ dx रहेगा ना, तो dx उसको क्रॉस कर लीजिए, यानी cos t इंटू डी टी और ये आपका dx हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन का dc जब निकालेंगे तो cos t, क्योंकि चेन रूल से सेट करेंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, t के रेस्पेक्ट में cos t, और फिर dt बाई dx हो जाएगा, x का dc 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि cos t dt रहेगा, dx को हम लोग उधर भेज देंगे तो dx बराबर इतना आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ लेट i इक्वल टू हम लोग मानकर चलेंगे कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स x को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो लिख देंगे टी स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी cos t dt। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन आपको आ गया, दो फंक्शन में कौन कौन सा है, आई एल ए टी ई। तो ये गौर कीजिएगा कि ये अलजेब्रिक फंक्शन में आता है और ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में पहले कौन आया है, ए आया है या टी आया है, तो आप देखिएगा कि ए जो है आपको टी से पहले है, तो इसका मतलब अलजेब्रिक फंक्शन ये यू हो गया और ये आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया, यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है भी का काम करेगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला भी लिखे थे वो वाला अप्लाई कर दीजिए, यू गुना में यानी टी स्क्वायर गुना में इंटीग्रेशन किसका, cos t dt का, उसके बाद माइनस डी सी ऑफ यू, यानी यू का डी सी ले लेना है और v का इंटीग्रेशन यानी cos t dt।
और इसका होल इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ dt लिख दीजिएगा, होल इंटीग्रेट ये दोनों पार्ट का। अब यहाँ देखिएगा कि टी स्क्वायर इंटू कॉस टी को हम लोग क्या, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और माइनस यहाँ देखिएगा कि टी स्क्वायर का डीसी 2t होता है और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, और ये dt रहेगा, यानी इस टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन ये वाला dt अभी रह गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से हम लोग टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस ये 2 को आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं, तो यहां से फिर से हम चाहेंगे तो u इंटू भी हम लागू कर सकते हैं। कैसे लागू कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा, ये 2 को हम लोग बाहर रख लिए। अब यहां देखिए कि u का काम ये ट्रिगोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन है वो करेगा, और v का काम आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन करेगा। तो ये u है तो u को गुणा में रखेंगे, इंटीग्रेशन आप साइन टी का ले लीजिए, और dt यहाँ माइनस dc ऑफ u का काम देखिए t कर रहा था, t का dc हो जाएगा यहाँ, और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका होल इंटीग्रेट कर देंगे फिर से, तो ये dt। आप देखिएगा कि यहां से हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2, यहाँ है t, और उसके बाद यहाँ देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, माइनस कॉस टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और यहाँ माइनस, अब देखिएगा dt का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, dt का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, इंटू यहाँ dt रखिएगा, समझे ना, dt डिवाइड बाई dt, क्योंकि t के इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, और ये dt। अब यहाँ गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि अब ये 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, लेकिन साइन साथ में माइनस से भी गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए i इक्वल टू आपको टी स्क्वायर इंटू साइन टी और माइनस, अब ये -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी हो जाएगा, यानी प्लस 2t कॉस टी हो जाएगा। और देखिए कि ये माइनस निकल कर इस माइनस को प्लस करेगा, लेकिन ये -2 यहाँ जाकर फिर से माइनस कर देगा, तो यहाँ लिख देंगे -2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। कैसे, गौर कीजिए, ये -2 यहाँ +2 कर दिया, अब ये माइनस जब निकलेगा तो फिर से माइनस रहेगा, लेकिन 2 तो रहेगा, और यहाँ कॉस टी डी टी यानी कॉस टी डी टी रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ टी स्क्वायर इंटू साइन टी अब प्लस 2t कॉस टी -2, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी। अब देखिए कि इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट निकल चुका है, आप चाहे तो यहाँ c को ऐड कर सकते हैं, या और आगे बढ़ने के बाद लास्ट में c हम जोड़ सकते हैं। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ कि यहाँ हमने t इक्वल साइन इनवर्स x, साइन का वैल्यू निकाला, साइन t का निकाला तो x, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसलिए cos t का वैल्यू क्या होगा भाई, cos t का वैल्यू यदि पूछा जाए तो बोलिएगा कि साइन t का वैल्यू x, तो cos t का वैल्यू 1 - x, ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन थीटा का वैल्यू यदि यहाँ 3/5 है तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग √1 - 3/5 का होल स्क्वायर करके लाते थे ना, इस तरह से लाते थे, या साइन थीटा का वैल्यू x है तो cos थीटा का वैल्यू √1 - x² करके लाते थे। वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ साइन t का वैल्यू x है तो cos t का वैल्यू √1 - x² लाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए कि साइन t है और t² है गुणा में, तो साइन t का वैल्यू क्या, तो यहाँ देखिए साइन t को हम लोग x कहेंगे, तो इसका वैल्यू पहले x यहाँ लिख लीजिए, और ये देखिए कि t² रहा, t² तो t का वैल्यू आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x है, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x और पावर 2 है तो 2 यहाँ रहेगा, होल पावर होगा साइन इनवर्स x का, और यहाँ देखिए कि +2
और टी का वैल्यू आप जान ही रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। लेकिन गौर कीजिए कि कॉस टी का वैल्यू आपको क्या होगा, रूट अंडर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसी तरह आप ये 2 साइन टी का वैल्यू देखिए, साइन टी का वैल्यू एक्स, साथ में आप सी जोड़ना चाह रहे हैं तो सी को ऐड कर सकते हैं। ये आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ हम लिख लेंगे कि लेट आई इक्वल टू, सॉरी इसको भी अब पुटिंग मेथड से ही बनाइए, इजी होगा। यहां लिखेंगे कि पुट t इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या करना है कि ये साइन इनवर्स x को t पुट कर लेना है। उसके बाद यहां देखिएगा कि साइन को जब इधर भेजिएगा, या इंप्लाइज दैट इधर भी कर सकते हैं या नीचे आप ऐसे भेज सकते हैं। तो साइन t इक्वल टू आपका x हो गया, तो इसको जब डीसी निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये साइन t का डीसी कॉस टी साथ में dt, और यहाँ dx नीचे होगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ dx इधर वाला यहाँ भेज दीजिए। अब यहाँ देखिए कि साथ में जब साइन t का वैल्यू x है, इसलिए कॉस t का वैल्यू क्या होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, जब साइन t का वैल्यू x है तो कॉस t का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग लेट i इक्वल टू मान के चलेंगे, यानी साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 और साथ में dx। अब यहाँ गौर कीजिए कि इंटीग्रेशन यहाँ साइन इनवर्स x को t माना गया है, t मान लिए, और डिवाइड बाय 1 माइनस x के लिए क्या, तो देखिए x के लिए साइन t, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए स्क्वायर t होल पावर पर 3/2 है और साथ में dx। यहां देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि i इक्वल टू ये t है, और यहां हम लोग 1 माइनस साइन ए स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, वो गौर कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर t लिखेंगे, पावर पर कितना है 3/2, और यहाँ देखिए पावर पर 3/2 है, और यहाँ dx का वैल्यू हम रख सकते हैं कि cos t और dt। अब यहाँ i इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू कॉस टी dt और डिवाइड बाई, ये देखिए कि ये 2 पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पावर 2 गुणे 3/2, दोनों पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। जब किसी नंबर के पावर 2 है और इसका होल पावर 3/2 है, तो हम लोग a के पावर 2 गुणे 3/2 लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो a के पावर 3 बचेगा। इसी तरह ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos के पावर 3t बचेगा। अब यहाँ देखिए कि cos t से एक cos t कैंसिल हम लोग कर लेंगे, तो क्या बचेगा कि ऊपर t dt और नीचे आपका cos स्क्वायर t बचा। अब यहाँ गौर कीजिए कि cos स्क्वायर t जो बचा, तो हम t गुना में रखेंगे, t को गुना में 1/cos स्क्वायर के लिए हम लोग sec स्क्वायर t लिख देंगे, और ये dt। ये चीज हो गया। कैसे, ये समझ रहे हैं ना, t गुना में होगा, यहाँ 1/cos स्क्वायर t और ये dt। तो आप जानते हैं कि ये t तो रहेगा, ये 1/cos स्क्वायर के लिए sec स्क्वायर t होगा, dt होगा। ये चीज किया गया है यहाँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक मिनट इसको मिटा लेने दीजिए। देखिए अब करना क्या है कि हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लागू करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लागू करेंगे। यहाँ आप जानते हैं कि t अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो आई लिट के अनुसार आई एल ए टी ई, इसके अनुसार अलजेब्रिक फंक्शन आपको मध्य में पड़ता है, यानी u का काम करेगा। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन a के बाद आता है, इसलिए उस भी का काम करेगा। तो u गुना में हम लोग लिखेंगे, u को गुना में लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं कि u गुना में सेक स्क्वायर
टी का इंटीग्रेशन माइनस डी सी ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी और का होल इंटीग्रेट और इसका होल इंटीग्रेट कर देना है। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये चीज टी सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 10t होगा, 10t सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t और ये माइनस है तो माइनस होगा। इंटीग्रेशन यहाँ dt से dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10t और ये वाला dt रहेगा क्योंकि इस dt के रेस्पेक्ट में ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया। अब यहाँ देखिएगा कि t इंटू 10t माइनस, यहाँ आप जान रहे हैं कि ये 10t है, क्या है 1 इंटू 10t, तो ध्यान रखिए कि 10t का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस लॉग cos t प्लस c ये होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लॉग माइनस होता है तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस होता ही है, तो यहाँ क्या होगा cos t और साथ में आप c लिख सकते हैं, चाहे तो c यहाँ ऐड कर सकते हैं या फिर आगे चल के ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अब इसमें t तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है x है, तो x को हम लोग क्या किए हैं रिप्लेस किए हैं t के फॉर्म में, तो t के फॉर्म में जब रिप्लेस किए हैं तो फिर से हम लोग t को हटाकर x के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो t के लिए क्या, यहाँ ध्यान दीजिए t के लिए साइन इनवर्स x और यहाँ देखिए कि ये 10t है तो 10t के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन t डिवाइड बाय कॉस t, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं प्लस लॉग कॉस t के लिए क्या, तो देखिए कॉस t के लिए ये है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि ये साइन इनवर्स x है, ये साइन t का वैल्यू कितना है x है, साइन t का वैल्यू क्या है x है, देखिए साइन t का वैल्यू x और कॉस t का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ गौर कीजिए कि इस x को साइन इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये x साइन इनवर्स x से पहले लिखाएगा, यानी हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस में ये है लॉग मॉड ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट में आप c ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। यहाँ और कुछ क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको जिस तरह साइन से हम लोग साइन इनवर्स x को बनाए हैं उसी तरह कॉस इनवर्स x को भी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ये कॉस इनवर्स x इंटू 1 dx ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कि u गुना में यानी साइन इनवर्स हमेशा इनवर्स फंक्शन u का काम करेगा, तो ये कॉस इनवर्स x गुना में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डी सी ऑफ कॉस इनवर्स x dx और इंटीग्रेशन आपको इसका हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका होल इंटीग्रेट करना होगा तो ऐसे होल इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ देखिए कि ये कॉस इनवर्स x 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ कॉस इनवर्स x का डीसी माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन आपको x हो जाएगा, यानी 1 dx है या फिर dx का ये x हो जाएगा, ये dx है। यहाँ देखिए कि यहाँ x को पहले लिखिए तो x इंटू कॉस इनवर्स x, ये माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, ये ऊपर x dx रहा और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा देर के लिए पुट कर लीजिए टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको टी स्क्वायर पुट कीजिए और यहाँ डी सी जब निकालिएगा तो 2t dt और यहाँ 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा और dx यहाँ ना लिखकर dx हम यहाँ भेज देते हैं। आप दोनों तरफ 2 से 2 को काट दिए और माइनस को इधर जस्ट भेजिए तो माइनस t dt
इक्वल टू यहाँ बचेगा एक्स डी एक्स। अब यहाँ गौर कीजिए कि आई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ एक्स डी एक्स के लिए हम लोग लिख देंगे माइनस टी डी टी और डिवाइड बाय रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग टी स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस यहाँ देखिए ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर लिखे हैं तो यहाँ लिख दिए टी स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये अगला स्टेप जो है आपको ये देखिए कि एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा, सॉरी माइनस ये बाहर निकाल लीजिए तो ये बचेगा टी और डिवाइड बाई नीचे टी बचेगा और साथ में टी टी। कैसे? माइनस बाहर निकला टी हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो टी बचेगा। अब टी से टी को काट सकते हैं तो यहाँ देखिए कि क्या आया, तो आई इक्वल टू आपको यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये ओनली फॉर टी डी टी बचेगा, टी टी कैंसिल तो डी टी बचेगा। और यहाँ हम लोग डी टी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, अब प्लस लास्ट में सी एक जोड़ना है जोड़ सकते हैं। अब यहाँ लिखिएगा कि एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स और टी का वैल्यू क्या है तो देखिए टी हम माने हुए है ना, तो टी का वैल्यू यहाँ से जब निकालिएगा यहाँ गौर कीजिए टी स्क्वायर का वैल्यू -1 एक्स स्क्वायर है, -1 मतलब सॉरी टी स्क्वायर का वैल्यू जो है किसके बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो जब टी निकालेंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा तो अंडर रूट क्या बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी। अब यहाँ एक्स तो है ही लेकिन कॉस इनवर्स एक्स सही है, सही है। अब यहाँ आप इतना ही आंसर इसका छोड़ सकते हैं, यही है। आप चाहते तो इसको पुटिंग मेथड के द्वारा भी बना सकते थे। कैसे बनाते? तो साइन कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेते और उसके बाद इस तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से गौर कीजिएगा, इस तरह से पुट करके भी आप बना सकते हैं जैसे आपको पिछला क्वेश्चन बतलाया गया था, यानी डी टी बराबर सॉरी यहाँ से आप ये कॉस को इधर भेजिए तो कॉस टी बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसको कॉस टी का डी सी तो माइनस साइन टी हो जाएगा और डी टी और इधर डी एक्स के लिए एक्स के लिए डी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 यहाँ से डी एक्स को इधर भेज दिए। अब ये माइनस देखिए माइनस साइन टी डी टी आप क्वेश्चन में रख सकते हैं। बनाते समय हम लोग ऐसे लेट आई इक्वल टू यहाँ देखिए ये कॉस इनवर्स एक्स को टी माने हैं तो टी लिख देते और फिर डी एक्स के लिए क्या था, डी एक्स के लिए देखिए कितना लिखा गया माइनस साइन टी डी टी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और ये टी इंटू साइन टी डी टी। अब देखिए कि u इंटू वी पे आ गया, ये आपको u इंटू वी पर ये u है और ये आपका v है, u इंटू वी पर लागू कीजिए फिर से आ जाएगा। तो समझे इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेन इनवर्स एक्स वाले देख रहे हैं, देखिएगा। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, आप चाहिए तो थोड़ा और ऊपर से लिखिए, दोनों क्वेश्चन अगर एक साथ सोल्व हो जाए तो अच्छा है, देखा जाए। यहाँ लेट आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स लिख देंगे। समझ रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स है, इसके साथ 1 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये u है और ये भी है, आप जानते हैं कि u गुना में यानी टेन इनवर्स एक्स को गुना में रखिए 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी सी ऑफ टेन इनवर्स एक्स और इंटू समझ रहे हैं 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन, और उसके बाद इसका होल इंटीग्रेशन करना है। इसका होल इंटीग्रेशन ये dx होगा, हाँ dx होगा, और होल इंटीग्रेशन करना है ऐसे। अब देखिए कि dx का इंटीग्रेशन x होगा तो आप x को पहले लिख दीजिए इंटू टेन इनवर्स x, यानी यहाँ 1dx का इंटीग्रेशन x होगा तो x को हम लोग इनवर्स फंक्शन के पहले लिखेंगे। उसके बाद माइनस टेन इनवर्स x का जो dc होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ देखिए dx का 1dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये वाला dx रहेगा। अब आप कर सकते हैं क्या कि x इंटू टेन इनवर्स x माइनस ये ऊपर भेजिए तो x dx है और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ पुट कर लीजिए t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आप जानते हैं कि ये dt बराबर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा। गौर कीजिए
कि ऊपर आपको x dx है, लेकिन यहाँ आपको 2x dx है। 2x dx के लिए हम लोग dt लिख सकते हैं, लेकिन x dx के लिए क्या करें, तो यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कर लेंगे, क्योंकि जब 2 यहाँ आ जाएगा तो 2x dx हो जाएगा, तो हम 2x dx के लिए dt रख लेंगे। तो चलिए वही काम करते हैं। यहाँ x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और यहाँ 2 से गुणा कर लें 2x dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सेट हो गया tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये t यहाँ 2x dx के लिए हम लोग अब dt लिख देंगे। कोई फर्क पड़ा 2 से गुना 2 से भाग किया गया तो, क्योंकि जब चाहेंगे तब हम लोग काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि नीचे वाले को लिए t माना है। अब इसका x tan इनवर्स x माइनस 1/2, अब 1/t का होता है log t, अब प्लस c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, तो t का वैल्यू क्या है, कहाँ भाई t देखिए यहाँ t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, यहाँ t के लिए हम लोग लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस c। तो ये आपका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो गया। चलिए सेक वाले को हम लोग देख रहे हैं, सेक वाला को कैसे बनाना है ये ध्यान दीजिएगा। लेट i इक्वल टू सेक इनवर्स x, थोड़ा और ऊपर लिखने दीजिए, थोड़ा और ऊपर देखिए, यहाँ लेट i इक्वल टू सेक इनवर्स x इंटू 1 dx, और यहाँ अब लोग क्या लिखेंगे u गुना में, तो u का काम कर रहा है आपको ये साइन इनवर्स x, तो सॉरी सेक इनवर्स x ना है, सेक इनवर्स x। उसके बाद यहाँ 1 dx है, 1 dx समझ रहे हैं, 1 dx का इंटीग्रेशन, और माइनस dc ऑफ u यानी सेक इनवर्स x, और यहाँ ये हो जाएगा 1 dx। अब इसका होल इंटीग्रेट कर देना है, तो dx यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा कि dx का इंटीग्रेशन x, तो x को पहले लिखिए x इंटू सेक इनवर्स x माइनस, यहाँ देखिए सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर x, सॉरी 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, dx के लिए x हो जाएगा और ये आपका dx बचेगा। यहाँ x से x को हम लोग काट लेंगे, और यहाँ देखिए कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ i इक्वल टू x इंटू सेक इनवर्स x माइनस ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर dx हो जाएगा डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे सेट करें, तो ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला है, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है, कहाँ पढ़ाया गया है भाई, तो स्पेशल इंटीग्रेशन में, स्पेशल इंटीग्रेशन में ये फार्मूला आप लोग को बतला चुके हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए बोला गया था, लेकिन 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन बोला गया था कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यही चीज 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तो इसके लिए भी बोला गया था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी। ये आप लोग को ये स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला प्रूव कर दिया गया है, तो वही चीज है ये। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अगर हम a के जगह पर यदि सिर्फ 1 लिख लें तो क्या बन जाएगा भाई फार्मूला, तो जान रहे हैं कि फार्मूला आपको बनने वाला क्या है कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये होगा। और क्या, ए जहाँ है वहाँ 1 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या कि i इक्वल टू एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स माइनस, इसके लिए लिख सकते हैं कि लॉग एक्स अब प्लस अंडर रूट जो है वो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आप देख रहे हैं ना कि एक्स प्लस अंडर रूट जितना है उतना लिख दिया गया है, तो ये चीज हो गया। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फार्मूला को भी ले सकते हैं, बैक करके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां देखिए कि अगर हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो जिस तरह से हम सेक इनवर्स एक्स का निकाले हैं
उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का निकलेगा। देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए कि इसको मिटा देना है और आपको 7 नंबर क्वेश्चन हम बना दे रहे, 6 है तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स डीएक्स, ये चीज लिख लीजिए। इसमें अभी कॉट भी बचा हुआ है, तो कॉट जो बचा है टेन जैसा बन जाएगा, टेन जैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए सेक को बतला देना पहले, यहाँ एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए कॉसेक वाला भी हम इसी तरह बनाएंगे कि लेट आई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स डी एक्स, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, हो गया। यू गुना में यानी कॉसेक इनवर्स एक्स गुना में यह 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे और माइनस डी सी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी यहाँ लिख देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का डी सी और भी का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन आपको ले लेना है ऐसे। आप देखिए कि i इक्वल टू ये dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, पहले लिख लीजिए, और ये कॉसेक इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x का dc जो जानते हैं -1 डिवाइड बाई x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। और देखिए ये x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x और ये dx रहेगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ देखिए कि ऊपर बच गया dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा इसके लिए x इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ देखिए कि इसके लिए फॉर्मूला तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो होता है कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो है यानी एक्स स्क्वायर -1 है तो एक्स स्क्वायर -1 प्लस c लिख सकते हैं। तो ये आपका हुआ कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब एक बार देख लीजिए, कट अगर देखना है तो कट भी देख लीजिए, इस तरह से हम लोग कट को भी बना लेंगे, कट को इस तरह से बना लेंगे। एक बार मिटा लेने दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप कॉसेक वाला को। ये सेक वाला तो हो ही गया, एक मिनट, यहाँ क्या किया जाए कि एक बार मिटा लेने दीजिए। देखिए अब गौर कीजिएगा, हमने 8 नंबर क्वेश्चन में कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स लिख लिए, तो यहां हम लोग लेट आई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 डीएक्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स एक्स जो है तो कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 डीएक्स लिख दिए। अब ये यू का काम करेगा, ये आपको भी का काम करेगा। यू गुना में हम लोग लिखेंगे, यू गुना में लिखेंगे यानी कॉट इनवर्स एक्स और 1 डीएक्स माइनस डीसी ऑफ यू, यानी कॉट का डीसी हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा, और उसके बाद भी का इंटीग्रेशन यानी 1 डीएक्स और इसका होल इंटीग्रेट यानी डीएक्स। अब देखिए कि आई इक्वल टू कॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और ये कॉट इनवर्स एक्स हो गया माइनस कॉट इनवर्स का डीसी। यहाँ देखिएगा डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स होता है, तो ये एक्स को पहले लिखिए, कॉट इनवर्स एक्स रहेगा। यहाँ कॉट इनवर्स का डीसी लिया गया है, तो डीसी लिया गया तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ देखिए डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और ये वाला डीएक्स रहेगा, ये माइनस निकल के प्लस हो जाएगा, यानी एक्स कॉट इनवर्स एक्स ये प्लस, यहाँ देखिए कि एक्स डीएक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि थोड़ा देर के लिए हम लोग पुट कर लेंगे कि t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ dt बराबर क्या होगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx। अब गौर कीजिए कि यहाँ ऊपर x dx है और x dx है, नीचे आपको 2x dx है, तो अगर 2x dx रहे तो उसको हम लोग dt लिख सकते हैं, समझे। लेकिन x dx है तो क्या लिखें, तो एक काम कीजिए कि इसमें 2 से गुना और 2 से भाग दे लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे i इक्वल टू एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हैं कि यहाँ i इक्वल टू एक्स इंटू
कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और यहाँ देखिए कि ऊपर ये ऊपर 2x dx के लिए dt लिख दिए और नीचे वाले के लिए t मान ली क्योंकि इसको t माना गया है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 और log t प्लस c लिखना है, c लिख सकते हैं क्योंकि dt डिवाइड बाई t का इंटीग्रेशन होता है log t। अब log t होता है तो t का वैल्यू हम लोग रख लेंगे। t का वैल्यू क्या होता है, ये यहाँ t का वैल्यू क्या है 1 + x²। तो हो गया i = x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 log 1 + x², अब प्लस c। ये इस तरह से हम लोग बना सकते। अब देखिए कि ये 6 क्वेश्चन से आपको आने की बहुत चांस है, बहुत संभावना है कि 5 नंबर और 2 नंबर में भी क्वेश्चन उठा ले। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है कॉट इनवर्स x वाला, आपको 2, 5 दोनों में पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो शुरू में 2 क्वेश्चन को बतलाए हैं वो दोनों आपको निश्चित ही 5 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद साइन इनवर्स x जो है उसको कई बार पूछा गया है 5 नंबर में। तो चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।